हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर थिंक टैंक। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो आज लगभग एक हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। हालांकि मैंने स्ट्रेटजी आपको एक हफ्ते पहले ही बता चुका था मैं कि ये मार्केट सेल ऑन राइज का है, और अगर उस स्ट्रेटजी पे आप चले होंगे, मेरे व्यूअर्स जो भी हैं वो चले होंगे, तो पक्का बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट हुआ होगा, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला होगा। क्योंकि मैंने आपसे, देखिए मेरे कुछ लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने साफ साफ लिखा है ट्रेंड रिवर्सल इन निफ्टी। निफ्टी में ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, निफ्टी बुलिश से अब बियरिश हो चुका है। मैं हमेशा बोलता था कि इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, नॉट बाय ऑन डिप्स। मैंने बताया था आपको कि ये सेल ऑन राइज मार्केट है। जहाँ पे भी निफ्टी आपको ऊपर मिले, बेचिए उसको, खरीदिए मत। कहीं पे भी मार्केट ऊपर जा रहा है आप उसको बेचिए। हालांकि बैंक निफ्टी ने बहुत समय आउट परफॉर्म किया। मैंने एक लास्ट वीडियो में ये भी बताया था आपको कि बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी कमज़ोर रही तो बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, और वो दिन आज ही था। निफ्टी लगातार कमज़ोर रही, बैंक निफ्टी मजबूती देना चाह रही थी, बट निफ्टी ने बिल्कुल ही, निफ्टी हमेशा ही कमज़ोर रही। लोअर लोज लोअर हाइज लगाई निफ्टी ने, और निफ्टी नीचे आती गई, जिसके कारण बैंक निफ्टी में आज कमजोरी दिखी और उसने मार्केट को बहुत ज़्यादा ड्रैग किया। बैंक निफ्टी लगभग 3.5% टूट के बंद हुई है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस है दोस्तों। इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी जब निफ्टी ने लगभग अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उस समय मैंने आपको बताया था, जब मेरा पहला या दूसरा वीडियो था, कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग बिल्कुल नहीं आ रही है, एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं, डीआईआई भी उतनी ज़्यादा बाइंग पे नहीं है। तो बाइंग कहाँ से, मार्केट हाई कैसे बना रहा है? मार्केट हाई सिर्फ बना रहा था रिटेल इन्वेस्टर्स की बाइंग से, जो कि कभी भी मार्केट में उतनी मायने रखती ही नहीं है। लोग चाहे कितना भी छोटे मोटे इन्वेस्टर खरीद लें, उनकी बाइंग कभी मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म होती है, वो सिर्फ ट्रैप हो सकते हैं। वही चीज़ हुई दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल की बाइंग आ नहीं रही थी, और इंस्टीट्यूशनल की जैसी ही सेलिंग शुरू हुई, मार्केट ऊपर जाके नीचे आता रहा, ऊपर जाके फिसलता रहा, और आज बिल्कुल अपने सारे सपोर्ट 17,950, 17,900, 17,850 सब तोड़ के नीचे 17,800 का लो लगा के उसी के आसपास बंद हुआ है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि हम मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बाइंग, इंस्टीट्यूशन की बाइंग से और निफ्टी के चार्ट से। और मैंने ये आपको पहले ही बताया था, जब लोग हर कोई निफ्टी के चार्ट के बेसिस पे निफ्टी को खरीदवा रहा था, क्योंकि निफ्टी अनचार्टेड टेरिटरी में था। मैंने बताया था ब्लाइंडली मार्केट में नहीं खरीदना है, हमें हमें अपनी प्रॉफिट बुक करना है, पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना है। निफ्टी कभी भी नीचे आ सकता है, और नीचे आएगा तो अच्छा हेल्दी करेक्शन आएगा। वही चीज़ हो रही है दोस्तों कि निफ्टी में बहुत अच्छा करेक्शन आया। चलिए अब आगे की स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि निफ्टी में हम आगे स्ट्रेटजी क्या बना सकते हैं। दोस्तों जैसे कि निफ्टी लगभग 18,600 से 17,800 का आज लो लगा लिया है। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 800 पॉइंट का करेक्शन बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में आ गया। ऑलमोस्ट विद इन अ वीक एंड 10 डेज में निफ्टी ने करेक्शन 5 to 7 ट्रेडिंग सेशन में ये करेक्शन कर दिया है। तो दोस्तों अब इसको रिट्रेसमेंट कहेंगे हम, या फिर फ्रेश सेलिंग कहेंगे, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा हमें कि निफ्टी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कैसे मूव करता है। हालांकि निफ्टी ने आज चार्ट के मुताबिक एक वो लो ब्रीच किया है जहाँ से निफ्टी ने इसका स्विंग पॉइंट था। निफ्टी लास्ट टाइम स्विंग हुआ था 17,880 से। जब निफ्टी ने 17,880 के आगे इंट्राडे में दो लो लगा के, 8 अक्टूबर की बात है ये, इंट्राडे में दो लो लगाए थे, और उसके बाद स्विंग करके सीधा 18 जाके ऊपर क्लोजिंग दी थी। उसके बाद वन वे बढ़ा था 500-600 पॉइंट। निफ्टी ने आज उसको ब्रीच किया उस पॉइंट को। तो 17,880, 17,900 तो शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेंड सेटर रहेगा ही रहेगा। बाकी आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन, और क्या इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग रुक रही है या नहीं रुक रही है, वो डिसाइड करेगी मार्केट कहाँ जा रहा है। जैसे कि आज इंस्टीट्यूशन की हम अगर सेलिंग या बाइंग देखें, तो एफआईआई ने 3800 करोड़ की सेलिंग की है। कल एफआईआई ने 1900 करोड़ की सेलिंग की थी, आज जस्ट डबल। यानी एफआईआई की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। डीआईआई वहाँ पे बाइंग पोजीशन बना रहे हैं, कल भी बनाई थी, आज भी बनाई थी, बट एफआईआई की सेलिंग इतनी ज़्यादा हैवी हो रही है कि कोई पोजीशन, डीआईआई की बाइंग पोजीशन कोई काम नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों जब तक ये एफआईआई की सेलिंग ना रुके, आप रोज़ इस फिगर को ज़रूर देखिए कि एफआईआई कैश में क्या कर रहे हैं। कैश में आज जब तक सेलिंग कम ना हो या ना रुके, निफ्टी इतनी जल्दी ट्रेंड रिवर्स नहीं करेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में निफ्टी 50-100 पॉइंट का अपवर्ड इंटरडे में आपको दे दे, इंटरडे में नीचे जाके निफ्टी हो सकता है 50-100 पॉइंट ऊपर दे दे, बट थोड़ा 10 दिन 15 दिन के लिए अगर मार्केट को आपका ट्रेंड देखना है, तो तभी अगर अपवर्ड ट्रेंड तभी आप डिसाइड कर सकते हैं जब ये एफआई की सेलिंग रुके। अब डाउन साइड, दोस्तों डाउन साइड में निफ्टी देखिए, होता क्या है कि हम लोग जब चीज़ें गिरती हैं तो हम सोचते हैं कि कितना गिरेगी, और जब बढ़ती है तो हम सोचते हैं कि बढ़ती ही रहेगी। ये हमारा माइंड सेट होता है। बट दोस्तों
ऐसा नहीं है। जब निफ्टी, कभी भी याद रखिएगा, गिर जितनी तेज़ बढ़ती है उससे डबल स्पीड से गिरती है निफ्टी। बहुत कम समय में, बहुत कम ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी अपनी सेलिंग पूरी करती है। आप पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देख लीजिए, 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 800 पॉइंट गिर गई। हो सकता है आने वाले कुछ सेशन में और गिर जाए, कुछ भी पॉसिबल है। आप कोविड के वक्त का देखिए, निफ्टी ने सिर्फ 15 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने लगभग 40 से 50% माइनस हो गई थी। आप उससे पहले रिसेशन जब आया था 2009-10, वो वाला पीरियड देखिए, उसमें भी निफ्टी ने बहुत कम ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा रिट्रेस किया था। तो सेम दोस्तों, जब तक आप इस फिगर को बस एक देखिए कि ये कैश में एफआईआई क्या कर रहे हैं। देखिए, कैश होता है मीडियम टर्म डिसाइड करता है, मीडियम टर्म ट्रेंड डिसाइड करता है। कैश में जब उनकी बाइंग आने लगेगी, सेलिंग थम जाएगी, बाइंग आने लगेगी। और देखिए, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, एफआईआई जो चीज़ करते हैं वो कंटिन्यूस करते हैं। सेलिंग हो रही है, देखिए पिछले 6-7 दिनों से सेलिंग हो रही है, सेलिंग पे ही सेलिंग हो रही है। एफआईआई चार्ट्स बहुत फॉलो करते हैं डीपली, ब्रेकडाउन, ब्रेकअप, ब्रेकआउट एफआईआई ही दिलाते हैं, और उसका फॉलोअप भी एफआईआई ही दिलाता है। तो एफआईआई का फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है। डीआईआई भी इंपॉर्टेंट है, बट एफआईआई का फिगर आप जरूर देखिए, एफआईआई की सेलिंग हल्की हो रही है कि नहीं हो रही है। हल्की होने लगे एफआईआई की सेलिंग, मान लो आज 3800 करोड़ है, कल 2000 करोड़ आ जाती है, परसों 10,000, 1000 करोड़ आ जाती है, फिर 500 करोड़, तो धीरे धीरे वो सेलिंग से बाइंग में आएंगे। एक साथ 3800 करोड़ आज सेलिंग की, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी आपको कि तुरंत वो, आज आप सोच रहे हैं 3800 करोड़ सेल किया तो कल वो 3800 करोड़ बाय कर लें, कभी नहीं होगा ये, क्योंकि उनको लॉस होना करना है अपनी पोजीशन पे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इस फिगर को इस फिगर को हमें बहुत डीपली स्टडी करना है कि एफआईआई क्या कर रहे हैं हमारे मार्केट्स में। देखिए, आज बहुत बैंक निफ्टी ने जो ट्रेंड सेट किया था, हाई से वो बैंक निफ्टी लगभग 7-8% 2-3 ट्रेडिंग सेशन में गिर रही है। 4-5% के करीब बैंक निफ्टी गिरी है अपने हाई से। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, आईसीआईसी बैंक जैसे 867 का हाई लगा के अच्छे नतीजे पेश किए, उसके बाद आज 800 के नीचे की क्लोजिंग। एक्सिस बैंक, नतीजे कोई इतने बुरे नहीं थे, बट 850 का हाई लगा के 758 की क्लोजिंग आज, 750 का लो लगाया आज उसने। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि सेलिंग का मोमेंटम कितना अग्रेसिव है। तो दोस्तों, मेरी सिंपल सजेशन है, बिल्कुल मत खरीदिए अभी भी, जब तक कि मार्केट हल्का ना हो जाए, एफआई की सेलिंग कम ना हो, हल्की ना हो, तब तक बहुत अग्रेसिव पोजीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है बाइंग साइड में। आपको अगर थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टन है, हल्की हल्की, अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आप 20 रुपीज़ अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है, मुझे तो अभी भी ये फीलिंग आ रही है कि मार्केट और नीचे आ सकता है। निफ्टी का अहम सपोर्ट है 17,500 हो, 17,450, 17,420, वहाँ तक निफ्टी जा सकता है शॉर्ट टर्म में, तो उसका ध्यान रखना है। बट क्योंकि निफ्टी ऐसे पोजीशन पे आ गया है, बहुत अच्छी सेलिंग आई है, 800 पॉइंट गिर चुका है, तो अभी मैं अग्रेसिवली सेल तो नहीं करूँगा निफ्टी में, बट स्ट्रेटजी मेरी सेम ही रहेगी। 18,000 का स्टॉप लॉस, अगर जैसे ही निफ्टी 18,000 के आसपास पहुँचती है मैं सेल करूँगा वहाँ पे निफ्टी में, जब तक कि निफ्टी 18,000, 18,100 को कन्वेंसिंगली ऊपर नहीं तोड़ता, तब तक मैं कोई फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा ही नहीं निफ्टी में। दोस्तों, बस निफ्टी के लिए कुछ एक चीज़ सपोर्टिव भी है, वो सपोर्टिव चीज़ है विक्स। निफ्टी हालांकि बहुत गिर गया है, पर विक्स विक्स क्या होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। ये मार्केट की वॉलेटिलिटी को ट्रैक करता है कि वॉलेटिलिटी कितनी है मार्केट में। अब जो इंडिया विक्स है, ये हालांकि उतना नहीं बढ़ा है, ये 18 के ही लेवल पे। 18 एक सेफ लेवल होता है, कोई डर की बात नहीं है। हालांकि विक्स को हमें बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसका जो ये लेवल है, ये वाला लेवल 1884, लगभग 19 का लेवल, आप विक्स को भी ट्रैक कीजिए। अगर विक्स ने 19 का लेवल तोड़ा तो फिर विक्स जाएगा ऊपर, ऑलमोस्ट 20, 22, 24 तक जा सकता है। और अगर विक्स 20, 22, 24 जाएगा, देखिए वॉलेटिलिटी अगर मार्केट में बढ़ती है तो डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब है कि मार्केट में उठापटक बहुत ज़्यादा, उठापटक में यही चीज़ होती है कि डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, विक्स को भी हमें देखना है। हालांकि विक्स अभी उतना नहीं बढ़ा है, निफ्टी ने काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर देखा आज, पर विक्स तब भी 4-5% नॉर्मली है विक्स के लिए, वो उतना नहीं बढ़ा है। तो ये चीज़ एक सपोर्टिव है। दूसरी चीज़, फॉरेन मार्केट्स, अमेरिका से कोई बुरे संकेत नहीं आ रहे हैं, तो वो भी सपोर्टिव है। तो बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कब एफआईआई की सेलिंग रुकती है, कम होती है, उस दिन से हम डिसाइड करेंगे कि हाँ बाइंग पोजीशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। बट आज मार्केट ने एक अपना अहम सपोर्ट ब्रीच किया है 17,900 का,
तो मार्केट बिल्कुल डाउन साइड में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डाउन साइड में और जा सकता है। तो फ्रेश बाइंग की पोजीशन बिल्कुल मत बनाइए। अभी भी सेल ऑन राइज का ही मार्केट है निफ्टी में। इंटरडे में कहीं पे भी 17,950 के आसपास मिले निफ्टी, या 18,000, 17,950 और 18,000, 17,960, इनफैक्ट 17,960 और 18,000 के आसपास कहीं पे भी निफ्टी मिले आपको इंटरडे में, बिल्कुल सेल की पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 17,800, जो आज का लो है। आज का लो ब्रीच करने के बाद हो सकता है निफ्टी 50 पॉइंट और नीचे चले जाए, बट इंटरडे में हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। निफ्टी में कभी भी एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी एक साथ बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बट निफ्टी में बिल्कुल बियरिश पैटर्न कंटिन्यू रह सकता है, बियरिश ही व्यू है मेरा निफ्टी में बस। बट एफआईआई की पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी कि एफआईआई अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में कैसी पोजीशन बनाते हैं। तो दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बाइंग बिल्कुल मत कीजिए। सेल ऑन राइज का ही मार्केट है ये। बिल्कुल कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी का ट्रेंड जोन रहेगा 17,900। 17,900 के ऊपर जितनी देर टिकेगा उतनी देर कल के लिए निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, उतना सही रहेगा। बट 17,900 के अगर ऊपर नहीं टिक पाता है, बार बार नीचे अगर आएगा, तो निफ्टी का ट्रेंड बिल्कुल नीचे रहेगा और 17,800 को फिर से टेस्ट कर सकता है, और उसके नीचे के लेवल पे भी 17,700, 17,650, 660 तक निफ्टी जा सकता है। निफ्टी का बहुत अहम सपोर्ट है 17,500। 17,500 मेरे ख्याल से निफ्टी इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा। तो 17,500 तक का हम वेट कर सकते हैं निफ्टी में बाइंग के लिए। वहाँ पे देखेंगे हम आने वाले कुछ 1-2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है एफआईआई की तरफ से, तो उसी के मुताबिक हम काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।